ट्रेन में खिड़की से हाथ डालकर छीना झपटी की खबरें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने की ऐसी तरकीब दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। आपको दिखाते हैं धनबाद से संवाददाता शरद चंद्र की ये रिपोर्ट। यात्रा करना बेहद सुखद होता है, लेकिन आए दिन ट्रेनों में चोरी या छीना झपटी की घटना भी होती रहती है। ट्रेन की खिड़की से उचक्के अक्सर मोबाइल फोन या गहने झपट कर भाग जाते हैं और यात्री कुछ नहीं कर पाते। लगातार इस तरह की घटना सामने आने के बाद यात्री अब सतर्क होने लगे हैं। ऐसे में ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाले उचक्कों के गिरोह ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। यह है धनबाद रेलवे स्टेशन के आउटर का नजारा। यहाँ से खुलने वाली ट्रेनें एक टर्निंग पॉइंट पर धीमी हो जाती हैं। इसी जगह उचक्के अपने शिकार का इंतजार करते हैं। इनके शिकार वैसे यात्री बनते हैं जो बोगी में दरवाजे पर खड़ा होकर सफर करते हैं। इस दौरान जिनके हाथों में मोबाइल फोन रहता है, उनके हाथों पर उचक्के डंडे से वार करते हैं। अचानक हुए इस हमले में मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है और यात्री कुछ नहीं कर पाते। हालांकि रेल यात्रियों की सुरक्षा में लगे अधिकारी पेट्रोलिंग करने के अलावा अन्य तरीके से सुरक्षा की बात भी करते हैं। साथ ही यात्रियों को दरवाजे पर सफर नहीं करने की हिदायत भी देते हैं। स्टेशन और जो यार्ड एरिया है, यहाँ पर जो ट्रेनें मूवमेंट होती हैं डेड स्लो हो जाती हैं यार्ड में, तो कुछ अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो वहाँ पर स्नैचिंग या थेफ्ट का प्रयास करते हैं, जिसको ऐसी घटना संज्ञान में आई है। तो ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए आरपीएफ द्वारा जो वनरेबल सेक्शन है, जो स्पॉट है, वहाँ पे हम लोग नियमित रूप से गश्त करा रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि जो भी इस तरह के लोग थे, जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ऐसे कई अपराधियों को पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जीआरपी को हैंडओवर किया गया है। तो ये अभियान निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। और मेरा यात्रियों से भी अपील है और अनुरोध भी है कि जब ट्रेन में यात्रा करें तो जो पावदान होता है वहाँ ना बैठें, गेट पे इत्यादि पे खड़े ना हो, क्योंकि उनकी संरक्षा के लिए भी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग यात्रियों को इस संदर्भ में जागरूक भी कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा के तमाम उपाय करती है। यात्री भी अब सजग हो रहे हैं, लेकिन अपराधियों का गिरोह तरह तरह की तरकीबें भी निकाल लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि यात्री अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें। ट्रेन में दरवाजे पर यात्रा ना करें। टीवी 45 के लिए धनबाद से संवाददाता शरद चंद्र की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शरद चंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, चोर लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं और उनका एक्शन ये कह रहा है कि आप डाल डाल तो हम पात पात। यात्री सजग हुए तो चोरों ने नई तरकीब अपना ली है। इस तरकीब के बारे में बताएं, आखिरकार मोबाइल फोन गहने की चोरी कैसे चोर कर रहे हैं? बिल्कुल आयुष, मैं बता दूं कि यह कोई नई बात नहीं है। ट्रेनों में चोरी और मोबाइल की छिनतई और इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन अब ये नया तरीका इन लोगों ने अपना लिया है। जहां पर ट्रेनें डेड स्लो होती हैं, चाहे वो कर्व का कोई स्थान हो, जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है और जहां कर्व पर वो स्लो होती है, ऐसे जगहों को चिन्हित कर कर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पेटी क्रिमिनल्स हैं, जो छोटे छोटे क्राइम करते हैं, मोबाइल छीनते हैं और गहने छीनते हैं, तो ये लोग वहाँ पर नीचे में खड़े रहते हैं और हाथ में डंडा या कोई स्टिक या कुछ इस तरह की चीज़ों को अपने पास रखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि कोई पैसेंजर जो है वो जब जा रहा है और वो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, अगर वो दरवाजे पर खड़ा है या खिड़की पर मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, या कभी कभी वो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से बाहर के दृश्य को बनाते हुए नज़र आते हैं, कभी मोबाइल बाहर निकाल कर खिड़की से, तो ऐसे लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं और उनके हाथ पर डंडे से वार करते हैं। और डंडे से वार करते ही हाथ जो है वो खुल जाता है और मोबाइल फ़ोन स्वाभाविक है नीचे गिर जाता है। चलती ट्रेन में यात्री कुछ नहीं करते हैं, वो बेबस रहते हैं और वो चले जाते हैं और मोबाइल फ़ोन जो नीचे गिरा हुआ है, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग उस मोबाइल फ़ोन को उठा लेते हैं। ऐसी घटनाएं अमूमन सभी लाइनों पर देखी जा रही थी। इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने एक ज्वाइंट वेंचर चलाया अभी कुछ दिन पहले,
जब हमारी ये पहले खबर चली थी उसके बाद जो है इस तरह का वेंचर ये चलाया गया है और इसमें मैं बता दूं कि कई जो पेटी क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह के काम में संलिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, इन लोगों को जो है पकड़ा गया है और अधिकारियों की माने तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को दबिश देने के बाद पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को जेल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये पेटी क्राइम करते हैं और उनके बाद फिर ये छूट जाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि छूटने के बाद फिर वो इसी प्रकार का क्राइम करते हैं। इसके लिए एक सही रास्ता यही था कि पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करे और यही वजह है कि आरपीएफ के जवान और जो जीआरपी के जवान हैं वो सिविल ड्रेस में ऐसे ट्रैक के किनारे पर रहते हैं और इस ताक में रहते हैं कि इस अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर उन्हें देखे, हाथ में डंडा दिखे या संदिग्ध अवस्था में दिखे तो उन्हें वहीं पर रंगे हाथ पकड़ लिया जाए, दबोच लिया जाए ताकि पैसेंजर से इस तरह की घटना नहीं हो पैसेंजर्स के साथ। क्योंकि रेलवे जो है वो सुरक्षा देती है और सुरक्षा की बात करती है और बावजूद जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और जब अपने कोच में बैठ जाते हैं, अपने बर्थ पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि अब कोई बात नहीं, हम शांति से अपने सामान को रखकर बैठेंगे यहाँ पर। और उसी अवस्था में जो है अगर हाथ बाहर निकला या कहीं भी, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कहीं ऊंचाई का स्थान है तो वहाँ पर ये उचक्के खड़े रहते हैं और विंडो में जो खिड़की होती है उसमें हाथ डालकर वो मोबाइल को छीन लेते हैं। ऐसे कुछ घटनाएं भी जो है वो कैमरे में कैप्चर हुई और इसके बाद जो है यह संज्ञान लिया गया और पुलिस हरकत में आई है। आरपीएफ के अधिकारी खुद इस पर जो है कड़ी नज़र रख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ के जो कमांडेंट हैं सैयद सरफराज अहमद, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको जो है हम जो एक क्लोज विजिल रख रहे हैं, बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, इस अपराधी प्रवृत्ति के लोग जहाँ भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आसपास के जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अधिकारियों के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 1 दर्जन से ज़्यादा अपराधियों को अब तक इस तरह के जो अपराध कर्मी हैं उनको पकड़कर गिरफ्तार किया गया है और जो यथोचित कार्रवाई है वो की गई है। शरद, देखिए आपने बताया कि लगातार सिविल ड्रेस में आरपीएफ हो या फिर अन्य पुलिस बल हो वो गश्त करती नजर आती है, लेकिन पहले हम सुना करते थे, ये कहानियां सामने आती थी कि ट्रेन में चोर दाखिल हो जाते हैं, बोगियों में दाखिल हो जाते थे बाकायदा, और जो रात के दौरान सो रहे होते थे यात्री उनके गहने चुरा लिए जाते थे, मोबाइल फोन चार्ज पे होता था उसे चुरा लिया जाता था। हालांकि इन सब वारदातों में कमी आई है। आरपीएफ लगातार ट्रेन के अंदर पेट्रोलिंग करती नजर आती है, भ्रमण करती नजर आती है, इस वजह से चोरों में खौफ हुआ है। लेकिन आप ही बताएं शरद, पुलिस अपना काम कर रही है, आरपीएफ अपना काम कर रही है, लेकिन जनता, जो लोग, जो यात्री गेट पर बैठते हैं उनकी भी गलती है। क्योंकि देखिए अगर ट्रेन के गाइडलाइंस को देखा जाए, रेलवे के गाइडलाइंस को देखा जाए तो अगर ट्रेन चल रही है इस दौरान गेट पर बैठने की अनुमति किसी को नहीं है। अक्सर चोरियां उन्हीं लोगों के हाथों से होती है। तो क्या लोगों को भी ज्यादा अब सजग, होशियार होने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें भी इन नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं है ताकि इस तरह के वारदात घट सके? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता की कमी है और अधिकारियों का भी यह मानना है कि लोग जागरूक नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो स्लीपर क्लास है या जनरल क्लास है तो उसमें गर्मी की वजह से लोग खिड़कियों के पास बैठ जाते हैं, दरवाजे पर जाकर वहां खड़े हो जाते हैं और आरपीएफ के लिए काफ़ी कठिन होता है लोगों को समझाना या उनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, क्योंकि गर्मी की वजह से एक मानवता के नाते जो है वो अगर पुलिस उन्हें रोकती भी है तो उनका कहना होता है कि बहुत गर्मी लग रही है और हम लोग दरवाजे के पास रहेंगे, हम लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं। और सही बात है, ये कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब पुलिस उन्हें समझाती है तो वो इस बात का हवाला देते हैं कि बहुत गर्मी है और यहाँ पर हवा आ रहा है और हम लोग यहीं पर खड़े हैं सर, कोई इसमें परेशानी नहीं है और कोई हम लोग नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पुलिस उनको समझाने का प्रयास जरूर करती है कि इस तरह का करने से जो बाहर के उचक्के हैं, चोर उचक्के, वो आपके मोबाइल को, आपके जो कीमती सामान है उन पर झपट्टा मार सकते हैं और प्रायः मारते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये जो मॉडस ऑपरेंडाई जो अभी जो उचक्कों ने आत्मसात किया है, जो ये शुरू किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन उसमें
जो चोर उचक्के अगर पब्लिक के हाथ, लोगों के जो पैसेंजर हैं उनके हाथ लग जाते थे तो उनकी भरदम पिटाई की जाती थी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता था। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने अपना एक सेफ जोन देखा और सेफ जोन वही है कि वो रेलवे ट्रैक के बाहर जो है वो खड़े रहें और वहां डंडे से वार करके मोबाइल फोन, ज्यादातर मोबाइल फोनों की ही चोरी होती है। या तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से डंडे से वार कर मोबाइल छीना जा रहा है। देखिए, सिर्फ महज मोबाइल की बात नहीं है ये। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी ने डंडे से वार किया और हाथ पर चोट लगी तो मोबाइल अगर हाथ से निकलने लगता है तो एक आम इंसान का जो ह्यूमन नेचर होता है, रिफ्लेक्स होता है, वो काम करता। और इस दौरान क्या होता है कि कई लोगों का रिफ्लेक्स उन्हें ट्रेन के बाहर भी कूदने को मजबूर कर दे सकता है। ऐसे में जान पर भी खतरा बना हुआ है। तो लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप दरवाजे पर मत बैठिए। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस तरह के चोर उचक्कों पर लगातार पुलिस दबिश बना रही है, लेकिन आपको खुद की सुरक्षा खुद करनी है। फिलहाल शरद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से पुलिस पूरी तैयारियां कर रही है, चोर भी लगातार अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और चोरी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में जरूरत है खुद सतर्क रहने की, जरूरत है कि आप खुद लोगों को जागरूक करें, खुद को भी जागरूक करें और साथ ही साथ ट्रेन हो या फिर यात्रा के दौरान कहीं भी खुद को सुरक्षित रखें और ट्रेन में यात्रा के दौरान दरवाजे पर ना बैठें, दरवाजे पर ना खड़ा रहें, फ़ोन तो बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इस तरह के चोर आप जैसे यात्रियों की ताक में लगे हैं।